बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल टेस्ट हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में BPS 17 के लिए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। हमारे पास यहाँ पर जो हैं 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और एवरीडे साइंस से हैं। इन क्वेश्चंस को हम सिर्फ सॉल्व नहीं बल्कि इनका ऑपरेशन करते हैं। और आप भी, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो आपके टेस्ट हैं, डिफरेंट एग्जाम्स आप अपीयर होंगे, तो वहाँ भी आपको जो हैं ये क्वेश्चन सपोर्ट करें। तो फिर जो इस तरह के पेपर्स होते हैं, इनको सिर्फ टिक मत करें, बस सॉल्व मत करें कि इसका ये ऑप्शन सही है, ABCD, बस छोड़ दें, नो, इनका ऑपरेशन किया करें। वो कैसे, आइए समझाते हैं आपको। यहाँ पर जो है 21 से लेकर 50 तक हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं। Which treaty established the European Union? यह है EU, यूरोपियन यूनियन किस अग्रीमेंट के तहत ये बना? द राइट आंसर इज बी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। अब आपने टिक कर दिया, बी को बस छोड़ दिया, समझ में आ गया कि भाई EU जो बना बिकॉज ऑफ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये काफ़ी नहीं है, मैंने कहा ना, इसको सिर्फ सॉल्व ना करें, इसका ऑपरेशन किया करें। वो कैसे? अब आगे इसको समझते हैं कि ये जो मैस्ट्रिक है ये है क्या? ये सिटी है एक, ये क्या है? ये एक शहर है। ये शहर कहाँ पर है? नीदरलैंड्स के अंदर, वेस्टर्न यूरोप में कंट्री नीदरलैंड्स, वहाँ का शहर है मैस्ट्रिक, जहाँ पर जो है एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है 7 फरवरी 1992 को। एक अग्रीमेंट साइन किया गया और ये अग्रीमेंट जो इफेक्टिव हुआ, इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 नवंबर 1993 को। तो यूं आप कह सकते हैं कि EU वाज मेड ऑन 1 नवंबर 1993, ठीक है। और तब यहां पर थे 12 कंट्रीज। कितने? तब यहां पर थे 12 कंट्रीज और आज यहां पर है 27 कंट्रीज, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वह ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। अब हमने कितने क्वेश्चन हल किए यहां पर कि ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कब साइन किया गया, कब इफेक्टिव हुआ, कितने कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन किया और आज कितने EU के मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हमने कोई 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर दिए। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशन करना। और फिर फ्यूचर में कोई ना कोई सवाल फिर यहाँ से भी आएगा जिसको आप इजीली हल कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं यहाँ से। Which G7 country announced रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025 में? काफ़ी कंट्रीज़ ने तस्लीम किया फ़लस्तीन को, और सितंबर के महीने में कोई 10, 11, 12 कंट्रीज़ ने, उनमें से 7-8 कंट्रीज़ थे यूरोप से, और फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप से फ्रांस, UK, पोर्चुगाल, एंडोरा। तो यहाँ पर जो है सी, फ्रांस इज़ द राइट आंसर। What is the primary goal of World Trade Organization? I mean WTO। तो बी जो है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि सही जवाब है ये। Which country is the host of European Leaders Summit 2025? इसको यूरोपियन लीडर्स, इसको EU भी कहते हैं, EU लीडर्स समिट, क्योंकि EU के मेंबर्स का ये जो है समिट हुआ। अब यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है सी, बेल्जियम। ये काफ़ी नहीं है, इसको ज़रा आगे भी समझते हैं कि ये समिट किस महीने में हुआ था। ये समिट हुआ 22 से 22 to 24 अक्टूबर 2025 में। कहाँ पर? ब्रसेल्स, ब्रसेल्स द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा ना आप जो हैं, जो बाकी चीज़ें भी हैं रिगार्डिंग EU, लाजमी आप पढ़ें। जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन का,
और शेंजन एग्रीमेंट क्या है, तो बहुत कुछ आप पढ़ें फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आगे भी। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ अग्रीमेंट aimed at reducing greenhouse gases emissions adopted in 2015? फेमस अग्रीमेंट है पेरिस अग्रीमेंट। बी, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पेरिस में ये एग्रीमेंट हुआ साइन फ्रांस के अंदर, और जो है एक लिमिट था कि जो प्री इंडस्ट्रियल इरा है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ से क्रॉस ना करें, इससे और भी हम इसको कम करें, रिड्यूस करें। ठीक है जी। लेकिन जब ट्रंप आया तो ट्रंप का जब फर्स्ट टेन्योर था उसने यूएस को यहाँ से बायलैटरली बाहर कर दिया, और इस मरतबा भी जो सीओपी हुआ बेलम ब्राज़ील के अंदर COP 30 हुआ, तो ट्रंप वहाँ नहीं गया। उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ, कुछ नहीं है, यह सब झूठ है। इवन यूएन में UNGA80 के दौरान जो ट्रंप का स्पीच है उसमें ट्रंप ने यह कहा कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी नहीं है, सबका दिमाग ख़राब है लोगों का, कुछ भी नहीं है, बस इसको बिला वजह शोशा करते हैं। अच्छा जी, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? बी, मार्स। कौन सा है? मार्स है। अब मार्स के बारे में कुछ और भी समझते हैं हम। मार्स जो है सेकंड स्मॉलेस्ट है, मार्स जो है 4th नंबर पर है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और मार्स के जो हैं दो फेमस क्या हैं सैटेलाइट्स हैं, आई मीन मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस। फोबोस एंड डेमोस ये दो सैटेलाइट्स हैं मार्स के। ठीक है जी। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? आप जानते हैं, इट इज द नाइल, नाइल रिवर है। ठीक है जी। अब नाइल के बारे में आप कुछ और भी समझें। अगर लॉन्गेस्ट, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 6650 किलोमीटर्स। ठीक है जी। और नाइल जो है 2 नाइल्स होते हैं। लेक विक्टोरिया से निकलता है वाइट नाइल, जो मेजर नाइल का जो है वो एक 2 नाइल्स मैंने कहा स्टार्टिंग के अंदर, एक वाइट नाइल फ्रॉम लेक के विक्टोरिया, दूसरा है लेक टन्ना इथियोपिया से निकलता है जो है ब्लू नाइल। लेकिन पानी कुछ ज़्यादा है यहाँ वाइट नाइल में, जहाँ से जो है विक्टोरिया लेक है, जहाँ योगंडा है, जहाँ पर कीनिया है, तंजानिया वहाँ से। ठीक है जी। फिर यहाँ से दोनों रिवर्स जाकर जो है खर्तुम सूडान में मिलकर एक बन जाते हैं, और फिर आगे इजिप्ट। ठीक है जी। अच्छा, तो नाइल ये इसका जो है ये लेंथ है, और अलेक्जेंड्रिया इसके सी पोर्ट पर, वहाँ पर जो है सी पोर्ट, ये बड़ा शहर है जहाँ डेल्टा बनता है नाइल रिवर का। और नाइल कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? सवाल पूछते रहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। और दूसरा दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर वो अमेजन रिवर है। ये अमेजन रिवर जिसका जो है ये सेकंड नंबर पर है, 6400 किलोमीटर इसका जो है वो लेंथ है। और नंबर तीसरे पर है यंगजी, 6300 किलोमीटर्स। ये जो है पेरू और ब्राज़ील में है। अमेजन दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर। ठीक है। और यंगजी जो है ये चाइना में है। एशिया का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है यंगजी, चाइना के अंदर। ये हैं किलोमीटर्स में। ठीक है जी। और ये कहाँ पर है मिसिसिपी? ये है यूएस में, अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा कब हुए थे ये? विच इवेंट, कौन सा इवेंट हुआ यहाँ पर? यहाँ पर है बी, निजार असैसिनेशन। हरदीप सिंह निजार, हरदीप सिंह निजार एक खालिस्तान का लीडर कनाडा के अंदर, उसको जो है वहाँ पर इंडिया ने मरवाया। ये कब की बात है? ये 18 जून 2023 की बात है। कब? इसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर ही 18 जून 2023 में हुआ था ऐसा। तो हरदीप जो निजार है, हरदीप सिंह निजार, तो उसके बाद काफ़ी स्टेप लिया कनाडा ने कि इट्स ही वाज माय सिटीज़न, मेरा शहरी है, तो उसको क्यों आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। और ये खालिस्तान को सपोर्ट करना, बहुत बड़ा लीडर
तो फिर काफ़ी जो है डिप्लोमेटिकली इश्यूज़ हो गए, इनके रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट हुए थे। अच्छा जी, जल्दी में यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर है कि विच मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गेम्स इवेंट्स वाज हेल्ड इन चंगदू, चाइना का शहर चंगदू, जहां अगस्त महीने में कौन सा बहुत बड़ा इवेंट हुआ? यह वर्ल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, चाइना का शहर चंगदू के अंदर। ठीक है जी, वर्ल्ड गेम्स हुए थे, वर्ल्ड गेम्स हुए थे फॉर 10 डेज। कब की बात है? वर्ल्ड गेम्स वर हेल्ड, ये अगस्त 7 से लेकर 17 अगस्त 2025 में, और ये 12th एडिशन था। क्या था ये? 12th एडिशन था इन स्पोर्ट्स का। इनके 11 मरतबा ये पहले हो चुके थे और ये था 12th, 12 मरतबा वर्ल्ड गेम्स का। विच AI मॉडल वाज रिलीज रिसेंटली, यार ये मेरे ख्याल में कौन सा है? GPT-4, मुझे GPT-5 लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। इसको जरा 30 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, इसके बारे में श्योर नहीं है। हु इज द करंट PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, AJK का कौन है अभी प्राइम मिनिस्टर? द राइट आंसर इज D, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? अभी कौन है? अभी है फैसल मुमताज राठौड़, फैसल मुमताज राठौड़। शायद आप लोगों ने टिक किया होगा चौधरी अनवर हक को, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जब से हुआ ना 27th अमेंडमेंट, 27th हुआ तरमीम अमेंडमेंट, फिर यहाँ पर ना डीलिंग हुआ, लेन देन हुआ। ये पहले PTI का था, इसको भी हटाया गया है, पीपल्स पार्टी को दिया नून लीग ने, AJK भाई आप जाएं और यहाँ पे हुक्मरानी करें। ठीक है जी, तो फैसल मुमताज राठौड़ जो हैं आफ्टर दिस अमेंडमेंट 17 नवंबर से इसने हलफ उठाया। कब की बात है? 17 नवंबर 2025 को। तो अभी जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो है फैसल मुमताज राठौड़ ऑफ पीपल्स पार्टी आफ्टर दी 27th अमेंडमेंट। ये डीलिंग हुआ, यहाँ पर लेन देन की बात हुई, गिव एंड टेक की बात की गई यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है D इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? क्या है? A मरखोर है। ठीक है जी। अच्छा, which Pakistani university was ranked among the top 100 in Asia in 2025? यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है कायदे आज़म इस्लामाबाद। देखें ज़रा, पाकिस्तान के जो है ना वो 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पर शामिल किए गए, एक नस्ट और एक कायदे आज़म QAU का जो नंबर है वो है 89 नंबर, और इससे पहले है नस्ट। यहाँ पे नस्ट नहीं है, नस्ट जो है वो आया 68 नंबर पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। अच्छा, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ GB, गिलगित बल्तिस्तान का अभी CM कौन है? मेहदी शाह तो वहाँ का गवर्नर है, खालिद खुर्शीद। ये गुकबार नहीं है, ये गुलबार है, हालांकि नन ऑफ दीज, D इज द राइट आंसर। पहले था गुलबार, अभी गुलबार नहीं है, अगर आपने टिक किया तो वह गलत है, गुलबार। अभी कौन है? अभी है यार मोहम्मद। कौन है? यार मोहम्मद। ठीक है जी, ये कब से? 26 नवंबर, अभी की बात है ये, 10-15 दिन की बात है ये। 26 नवंबर को हुआ वहां पर यार मोहम्मद, जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद, द न्यू CM चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर है मेरे ख्याल में। अभी वो कुछ इलेक्शंस होंगे आगे वहां पर, वो तो अभी वहां पर है यार मोहम्मद। D इज द राइट आंसर। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय व्हिच PM ऑफ पाकिस्तान? बहुत आसान है, लियाकत अली खान। इतने इजी क्वेश्चंस दिए गए, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं ये तो। Which Pakistani economist is known as architect of country's 1973 economic policies and nationalization?
यहाँ पर कौन सा मिनिस्टर महबूब अल हक, ये तो जनरल ज़िया के दौर में आया था। ग़ुलाम इसा खान, ये बाद में फिनांस मिनिस्टर, पहले स्टेट बैंक का गवर्नर था। मेरे ख्याल में आई विल गो थ्रू विथ अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, जो लॉ मिनिस्टर भी थे। आइन में आपका बहुत बड़ा रोल है और आप फिनांस में भी काफ़ी आप एक्सपर्ट थे। आई एम नॉट श्योर, इस सवाल को ज़रा कंफर्म कीजिएगा। ठीक है जी, 36 क्वेश्चंस को इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ से और आगे चलते हैं। जी, द फेमस ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज पास इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन विच ईयर। बहुत ही आसान है, ये तो 12 मार्च को हुआ था, 12 मार्च 1949 को। और जो हैं हु वाज द ओनली मुस्लिम हु अपोज्ड इट, वो कौन थे? वो थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन। ठीक है जी। अच्छा, कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज फर्स्ट फॉर्मली यूएन में कब इसको जो है लेकर गए? इंडिया का काम था ये। इंडिया रो रो के चिल्ला रहा था कि इस इशू को लाजमी हल किया जाए, और जनवरी 1948 में। और फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किए थे रेजोल्यूशंस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पास रेजोल्यूशंस 39 एंड 47। फिर वहाँ सीज फायर हुआ था 1949 में जाकर। ठीक है जी। अच्छा, which constitutional amendment restored parliamentary democracy after the Zia's martial law? 8th, no, not 8th। अगर आप ये समझते हैं कि 8th, तो बिल्कुल गलत हैं, 8th नहीं है। क्योंकि ज़रा इस बात को समझिएगा आप, करें जो ज़िया का मार्शल लॉ था उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट पार्लियामेंट्री निज़ाम लेकर आया? वो देखें ज़रा, ज़िया ने 77 में मार्शल लॉ इम्पोज किया, ठीक है, और 1985 में ज़िया लेकर आए ये तरमीम, 8वीं तरमीम। ये 8 साल के लिए ज़िया ने हमारे आइन को सस्पेंड करके रखा हुआ था, यानी कि नो प्रैक्टिस, नो ओबीडेंस, आइन पर कोई अमल दरामद नहीं था 8 सालों के लिए। इट वाज कंप्लीटली सस्पेंडेड बाय जनरल ज़िया। ठीक है, 85 में ज़िया ने पास किया 8वीं तरमीम, 85 की बात है। और यहां जनरल ज़िया ने क्या किया? 58(2)B, आर्टिकल 58(2)B लेकर आए कि तमाम जो अख्तियारात मेरे पास हैं, मैं जब चाहूं डिसॉल्व करूं असेंबलीज को, मेरी मर्जी है। यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इम्पोज किया गया, यूं समझिए आप। ठीक है, और वही वजह है कि 88 में इसने ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट किसका? मोहम्मद खान जोनेंजो का। और 90s की अगर बात करेंगे, जो अर्ली 90s का दौर है, मोहतरमा मियाँ साहब, फिर मोहतरमा, 3 गवर्नमेंट्स को हटाया गया बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 58(2)B। तो यहां पर होता है 13th अमेंडमेंट। ये कब की बात है? 1997 में। जैसे मियाँ साहब दोबारा बने पीएम, तो आपने क्या किया? आपने पास करवाया 13th अमेंडमेंट के सदर जो हैं अभी असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। यूं समझें कि पार्लियामेंट्री निज़ाम को दोबारा बहाल किया गया और ये आर्टिकल ख़त्म किया गया। बट अगेन मियाँ साहब नहीं बच सके और आपको 1999 में 12 अक्टूबर को जो है चीफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ ने घर भेज दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं यहाँ से। फंडामेंटल राइट्स हमारे आइन के जो हैं कौन से आर्टिकल्स में हैं? इन पर हमने पहले भी वीडियोस बना चुके हैं हम। आर्टिकल 8 से 28 तक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू फेयर ट्रायल, ये लिखे हुए तो हैं आइन के अंदर। अब इन पर अगर अमल नहीं हो रहा तो भाई मेरा कसूर नहीं है। अच्छा जी, विच पार्टी वन द लास्ट इलेक्शन इन द यूके?
लास्ट इलेक्शन जो हैं यूके के अंदर किस पार्टी ने जीते? बी लेबर पार्टी। इलेक्शंस हुए थे 2024 में, जो लास्ट इलेक्शन हुए यूके के अंदर 4 जुलाई की बात है। 4 जुलाई 2024 को इलेक्शंस होते हैं यूके के अंदर। 2 यूके हाउस, जो पार्लियामेंट है यूके का, उसके 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में हुए इलेक्शंस ये, ठीक है जी। और यहाँ थे 600, यहाँ थे नहीं, यहाँ पर हैं। कितने सीट्स हैं यहाँ पर? 650 सीट्स हैं कॉमन हाउस, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है 326, कितने? 326 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन यहां जो है लेबर पार्टी ने जीते इलेक्शन कितने वोट के साथ? 411 वोट मिले इसको। ऋषि सुनक चला गया कंजर्वेटिव का, और यहां पर आ गया केयर स्टार्मर जो अभी वजीर आजम हैं यूके के। तो लेबर पार्टी ने जीते ये इलेक्शंस मेजॉरिटी के साथ। विच इस्लामिक मंथ वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन? रबेल अवल, बी। और पाकिस्तान ने कब कंडक्ट किए हैं न्यूक्लियर टेस्ट? वेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर स्टेट्स, कब की बात है? 1998 की बात है। 28 मई को यौम तकबीर कहलाता है। द ग्रेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर मोहम्मद मुनीर और उसके बाद अब्दुल कदीर खान, तीनों की बड़ी स्ट्रगल है इसके पीछे, ठीक है जी। ज़िला चागी ज़िला है, रस्को माउंटेन्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहां अंडरग्राउंड हमने किए थे ये टेस्ट। अच्छा जी, आगे चलते हैं यहां से। फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। फाटा मौजूद विद केपी के अंडर विच अमेंडमेंट? डी 25 2018 में हुआ था ये। 25वां तरमीम, और फाटा जो है मर्ज हो गया केपी के साथ। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, ये क्या है भाई? गलत हैं, तीनों के 3 ऑप्शन गलत हैं। नो आंसर इज देयर, कोई भी यहां पर आंसर नहीं है। जो आर्टिकल 19 है, 19 आर्टिकल, यह है अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इजहार की आज़ादी, प्रेस मीडिया की आज़ादी, इसके बारे में है, ठीक है जी। बाकी तो दूर दूर इनको छोड़ दीजिएगा। जहां तक बात है राइट टू इंफॉर्मेशन की, वो आर्टिकल है आर्टिकल 19A। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 19A इज अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन, तो यहां सब के सब गलत हैं। ये 19 से अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव। फर्स्ट फीमेल माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर ऑफ पाकिस्तान, समीना बेग, कब? 2013 में, when she was 22 years old, ठीक है। What is the name of highest plateau in पाकिस्तान? वेल ये बी देसाई प्लैन्स हैं, ये प्लेटू नहीं है, ये प्लैन्स हैं वैसे देखा जाए तो। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? जुपिटर। अब देखिए, सिर्फ यहां इसको मत छोड़ें, जरा आगे समझते हैं। जुपिटर जो है लार्जेस्ट तो है, हेवीएस्ट है, लार्जेस्ट है, उसके अलावा इट इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, इसका रोटेशन है सबसे तेज है। इट टेक्स जस्ट 10 अर्थ आवर्स, 24 घंटे जमीन के, तो इसका एक दिन है सिर्फ 10 घंटों का, ठीक है जी, जुपिटर का। अच्छा, व्हाट गैस डू प्लांट्स टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स के हवाले से, हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कुछ ईडीएस से रिलेटेड, ठीक है जी। तो जब आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं ना, तो फिर आप क्या करें, डिफरेंट जो, अब देखें यहां पर आप इनको भी समझें कि भाई ये मरकरी है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग भी है,
वेनस का क्या किरदार है, क्या किस तरह इसको समझिए हम, ये जो है ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार है, इट रोटेट्स क्लॉकवाइज ईस्ट वेस्ट। तो तमाम चीज़ों को आप समझा करें ऐसे, ठीक है जी। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अल्लाह हाफिज़।